हेलो फ्रेंड्स, वेव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एमपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 5 नंबर का और उसमें पार्ट 1 हमने कर लिया है। ठीक है, अब पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, पार्ट 1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है 1 युग्म का नाम बताओ। तो 1 में क्या हो रहा है, ये आवृत्ति हो रही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पुनरुक्ति युग्म। ठीक है, 1 युग्म का नाम होगा पुनरुक्त युग्म। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सही मुहावरे का प्रयोग करें। तो आजकल तुम खाली स्थान हो गए हो, इसमें हमें मुहावरा बताना है। तो आजकल तुम अक्ल के दुश्मन हो गए हो, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अक्ल के दुश्मन। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है संक्षेपण में खाली स्थान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो संक्षेपण में तारतम्यता और श्रृंखलाबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 तारतम्यता और श्रृंखलाबद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है मिश्र वाक्य को साधारण वाक्य में बदलो। जो व्यक्ति देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। तो मिश्र वाक्य दिया हुआ है, इसको हमें साधारण वाक्य में चेंज करना है। तो देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्त होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 देश के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्त होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 सेम है, बस सिर्फ मात्राओं का इधर उधर है। तो हमें बहुत सोच समझ के देख के ही आंसर टिक करना होगा, क्योंकि कई बार होता है हम मात्राओं का नहीं देखते हैं और आंसर गलत हो जाता है हमारा। ठीक है, तो इसको हमें बहुत ध्यान से आंसर टिक करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 घन का क्या अर्थ है। तो घन का एक अर्थ होता है बादल और होता है घना, और घन का एक और अर्थ होता है बड़ा हथौड़ा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बादल घना बड़ा हथौड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर का। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलो। तो संयुक्त वाक्य दिया हुआ है, इसको हमें सरल वाक्य में चेंज करना है। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ, इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है गगन को चूमने वाला में कौन सा समास है। तो गगन को चूमने वाला, इसमें है तत्पुरुष समास। ठीक है, जिसमें का के की ये सब हो, ये ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। का के की विग्रह करने पर जो आए वो तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास, गगन को चूमने वाला। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है यह मात्रिक अर्धसम छंद है। इसके विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। तुक सम चरण में होता है, तो वह कौन सा छंद है। ठीक है, तो ये इसमें प्रत्येक चरण में 28 मात्राओं की परिभाषा दी हुई है, जिसमें विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उल्लाला छंद। ठीक है, उल्लाला छंद, उल्लाला छंद में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 28 मात्राएं होती हैं, जिसमें विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। जबकि हरगीतिका छंद में भी 28 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, लेकिन इसमें 16 और 12 पे यति होती है। ठीक है, रोला छंद क्या होता है। रोला छंद में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, जिसमें 13 और 11 पे यति होती है। ठीक है, गीतिका छंद में 26 मात्राएं होती हैं, जिसमें 12 और 14 पे यति होती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है सही विकल्प चुने। लोक राशि गति यति भूनभ साथ साथ ही रहते, लघुगुर गहकर हाथ अंत खाली स्थान कहते। तो इसमें भी छंद की परिभाषा दी हुई है। तो गीतिका छंद इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो अगर हम मात्राएं गिनते हैं तो इसमें 26 मात्राएं हैं। ठीक है,
इसका आंसर होगा गीतिका छंद। लोक राशि गति यति भूनभ साथ साथ ही रहते, लघुगुर गहकर हाथ अंत, गीतिका छंद कहते। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गीतिका छंद। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध हो, वह कौन सा समास कहलाता है। ठीक है, तो ये होगा तत्कर्मधारय समास। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ, आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, आप इसको ध्यान में रखिएगा। वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद के उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध हो, वह कर्मधारय समास होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय समास। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तत्पुरुष समास। ठीक है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और लास्ट का पद यानी कि पूर्व पद छोटा होता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, भाषावाचिक ध्वनि संकेत है, इसमें हमें सही विकल्प बताना है। भाषावाचिक ध्वनि संकेत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मनुष्य अपनी वागिंद्रियों की सहायता से संकेतों का उच्चारण करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में, MPSI के ही पेपर में सॉल्व करवा चुकी हूँ मैं पिछले क्वेश्चन पेपर में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, जिस शब्द को सुनकर हम उसके प्रचलित और निश्चित अर्थ को तुरंत समझ लेते हैं उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, अभिधा शब्द शक्ति इसका आंसर होगा। जिस शब्द को सुनकर हम उसके प्रचलित और निश्चित अर्थ को तुरंत समझते हैं उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। सही विकल्प बताओ। भाषा यादृच्छिक संकेत है, यादृच्छिक से क्या तात्पर्य है। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऐच्छिक। ठीक है, ऐच्छिक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। सही विकल्प बताओ। भाषा संकेतात्मक है, इसमें जो ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं वो वे हैं। ठीक है, तो भाषा संकेतात्मक है, इसमें जो ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं वे ध्वनियाँ संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ध्वनियाँ संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, सही विकल्प बताओ। खाली स्थान में विशिष्ट अर्थ की प्रतीकों के माध्यम से प्रतीत होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लक्षणा शब्द शक्ति में विशिष्ट अर्थ की प्रतीकों के माध्यम से प्रतीत होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लक्षणा शब्द शक्ति। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, सही विकल्प बताओ। खाली स्थान से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। फ्रेंड्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, SI के पेपर में आ चुका है। ठीक है, जो पिछला पेपर मैं करवा चुकी हूँ सॉल्व, उन सब में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा। व्यंजना शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। सही विकल्प बताओ। आजकल ऐसी इमारतें बनने लगी हैं टेस्ट 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 है, ये जो है मुहावरा है। कौन सा मुहावरा प्रयोग होगा इसमें हम देखते हैं। आजकल ऐसी इमारतें बनने लगी हैं जो आसमान से बातें करती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो आसमान से बातें करती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, कृष्ण का क्या अर्थ है। तो कृष्ण के कई अर्थ होते हैं, तो हम देखेंगे। कृष्ण का अर्थ होता है काला, देवकी का पुत्र और बुरा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 काला, देवकी के पुत्र और बुरा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, मनुजात और मनुजाद का अर्थ बताओ। तो मनुजात यानी होता है मानव और मनुजात का अर्थ होता है राक्षस।
ठीक है, इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 मानव और राक्षस। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है महिष का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मही प्लस ईस। ठीक है, महिष। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मही प्लस ईस। अब आपको ये बताना है कि ये कौन सी संधि है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सी संधि है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है मनोज और मनुज का अर्थ बताओ। तो मनोज का अर्थ होता है कमल, सॉरी कामदेव, और मनुज का अर्थ होता है मानव। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कामदेव और मानव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 कामदेव और मानव। अगला देखते हैं 48 मतपत्र का पारिभाषिक शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है। तो मतपत्र जो है ये पारिभाषिक शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है, तो ये है प्रशासन में। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रशासन में यूज किया जाता है ये सब। अगला है क्वेश्चन नंबर 49 फली फूली युग्म का नाम बताओ। तो फली फूली कौन से युग्म का है, तो ये है पर्याय युग्म। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पर्याय युग्म। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमने 49 क्वेश्चन कर लिए हैं पार्ट 2 में। अगला हम पार्ट 3 में करेंगे। ठीक है, 70 क्वेश्चन तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।